आज हम आपको चकोबेन राजा का इतिहास दिखाते हैं। जब हम इस गांव रावण डेरा के अंदर पहुंचे तो हमने अलग अलग लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करी। हम और जानकारी जुटाने के लिए गांव की ओर चल दिए। अंदर जाके हमें एक बुजुर्ग बाबा मिले, उनसे हमने जानकारी जुटाने की कोशिश करी, पर हमें पूर्ण संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला यहाँ पे। फिर हम और अंदर चल दिए। आगे चलने पर हमें एक बुजुर्ग माता मिली, उनसे बात करने पर हमें कुछ खंडरों की जानकारी मिली। उन खंडरों को हम देखने के लिए चल दिए। यह ऐसा बताया जाता है, चकोबेन नाम से एक राजा थे जो यहाँ राज करते थे। वो बहुत ही वीरशाली थे, बहुत ही वीर थे। उसी टाइम पे रावण भी श्रीलंका के अंदर राज करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उनको राजा रावण था, जो उनकी नाक में जो नथ होता है उसमें से रोज तीर निकालता था। ये देखकर रोज मंदोदरी परेशान हो गई अंदर ही अंदर। किसी दिन अगर अचूक हो गई तो ये तीर से मेरी जान चली जाएगी। तो उसने एक दिन मन ही मन सोचा, और वो क्या कर रही थी, सुबह सुबह रोज कबूतरों को दाना खिलाती थी। तो उसी टाइम पे रावण भी था उसके साथ। तो उसने कबूतर को सामने जैसे ही दाना डाला, उसने बोला, चकवाबेन राजा की दुहाई। ये बोलते ही कबूतरों ने दाना खाना बंद कर दिया उनके डर से। तो ये जब रावण ने देखा तो उसने कहा, मेरे नाम से भी बोलो ऐसे ही। जब उसकी पत्नी ने ऐसे ही बोला, एक रावण की दुहाई, तो कबूतरों को कोई डर नहीं लगा और वो दाना चुगने लग गए। यह देखकर रावण का अहंकार बढ़ गया और उसने कहा कि ऐसा कौन बलशाली हो गया इस पृथ्वी पर मुझसे भी ज़्यादा, जो मेरे डर से ये कबूतर नहीं बंद हुए दाना खाने, और ये उसके नाम से बंद हो गए कबूतर। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, कहाँ पर है ये, मुझे बताओ। फिर वो वहाँ जाता है, उसको बताती है उसकी पत्नी, और वो यहाँ आता है उससे चकवाबेन से युद्ध करने के लिए। जैसे वो यहाँ आता है, किसी से आके पूछता है वो बस्ती में, एक मुझे चकवाबेन राजा से मिलना है, कहाँ है वो। तो किसी ने बताया कि वहाँ जाओ, सामने वो कुएं पर खेत में पानी लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही उनके पास जाता है, चकवाबेन को वो पीछे से दिख जाते हैं, कोई आया है तुमसे मिलने। ऊपर जाके जब हमने खंडरों में देखा तो प्राचीन महल के कुछ अवशेष हमें मिले। वहाँ जाके ऐसा लगा कि कुछ हद तक ही महल बचे थे और खंडर हो चुके थे। रावण ने अपनी पत्नी से पूछा, कहाँ पर है वो। फिर उसकी पत्नी उसे बताती है, और वो यहाँ पर आता है इस जगह आप। और आके वो पूछता है, चकवाबेन नाम से राजा थे, वो कहाँ पर हैं। तो उनको जब बताया एक वो वहाँ पर हैं, वो जाते हैं वहाँ पर। वो जाने के बाद चकवाबेन राजा को वो पीछे से दिख जाता है। तो उसने जैसे ही उसके पास जाता है रावण, तो उससे बोलता है, वहाँ देखो मेरे पैर की जूतियाँ पड़ी हैं, उनको उठा के लाओ। जैसे रावण उनको उठाता है, वो इतना बल होता है उनमें कि उनसे उठती नहीं है, और वो चल देता है। पीछे से उसकी चकवाबेन की रानी आ रही थी, चकवाबेन राजा के लिए भोजन लेके। जैसे ही वो आती है, राजा उससे बोलता है उसकी पत्नी से, ये जूतियाँ मेरे उठा के मेरे पास लेके आओ। वो एक हाथ में तो भोजन होता है, एक हाथ से उन जूतियों को उठा के लेके आ जाती है। यह देखकर रावण का अहंकार टूट जाता है। वो उसके पास आता है, चकवाबेन राजा के पास, और बोलता है, एक मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तो उसने बोला, राजा ने, क्यों। उसने बोला, नहीं मुझे तो करना ही है। ठीक है। तो उसने बोला, चकवाबेन राजा ने रावण से, एक युद्ध बाद में कर लेना, पहले आप जहाँ से आए हो अपने महल का यहाँ पर गोबर या मिट्टी से महल बना दो। रावण ने वो बना देता है मिट्टी से। उसके बाद में चकवाबेन अपने बाएं पैर से उसको एक कोना उसका तोड़ देता है, और रावण से बोलता है, एक जा इस मिट्टी को उठा के ले जा, और वहाँ जाके देखना, अगर तेरा महल इतना ही टूट जाए तो इस सोने को मेरे यहाँ पहुँचा देना, अगर नहीं टूटता है तो मुझसे युद्ध करने आ जाना। रावण उस मिट्टी को उठा के चल देता है लंका में, और वहाँ जाके देखता है तो महल का इतना ही टुकड़ा वहाँ मिला था, टूटा हुआ। यह देखकर रावण का पूरा अहंकार खत्म हो जाता है, और उस सोने को यहाँ पर चकवाबेन राजा के पास पहुँचा देता है। वही सोना बताते हैं, ऐसा वही भारत में था, और
रावण का अहंकार टूट जाता है और वो उससे चक्कूबैन राजा से युद्ध करने नहीं आता है। ये बात बताई जाती है यहाँ के बारे में। खंडरों से निकलकर हम आगे प्राचीन मंदिर और एक बावड़ी देखने के लिए चल दिए। जैसे ही हम कुएं पर पहुंचे तो हमें कुएं के अंदर रास्ता जाता हुआ दिखाई दिया। हम उस रास्ते की ओर चल दिए। उस रास्ते से हम जैसे नीचे गए, हमें नीचे एक कमरा मिला। बावड़ी और कुआं देखने के बाद अब हम प्राचीन मंदिर को देखने के लिए चल दिए। प्रतिमा यहाँ के राजा चकुआ-बैन की बताई जाती है, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। तो बताओ कुछ अपने हैं?